ना हम उनसे करते थे ना वो हमसे बात करते। जैसे उनका एक टाइम रहता था, हमेशा फिक्स रहता था, मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे फिक्स रहता था। 6 बजे के उनके 2 क्लाइंट होते थे। 2 वीक हो गया उनकी मदर आती थी साथ में। राधिका यादव हत्याकांड में आरोपी पिता दीपक यादव को एक दिन का रिमांड पूरा होने के बाद शनिवार को गुरुग्राम की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब इस हत्याकांड में नए खुलासे हुए हैं, जिनके बाहर आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। इस बीच एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें किसी ने राधिका यादव को लिखा था एंजॉय दिस वेदर। तो ऐसे में आइए हम अपनी इस वीडियो में आपको बताते हैं आखिर कौन है जिसने राधिका यादव को चैट पर यह बात लिखी थी। बता दें कि राधिका यादव हत्याकांड मामले में पहले सामने आया कि पिता दीपक यादव राधिका को एकेडमी बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन वह मना कर रही थी। इसी विवाद के चलते पिता ने बेटी को गोली मार दी थी, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि राधिका यादव के पास खुद की टेनिस एकेडमी नहीं थी, बल्कि वह अलग अलग स्थानों पर टेनिस कोर्ट किराए पर लेकर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी। इस बात की तस्दीक भी अब की गई है, क्योंकि राधिका इन दिनों जिस टेनिस कोर्ट पर जाया करती थी, वहां के 2 स्टाफ से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि राधिका ज्यादा किसी से बातचीत नहीं किया करती थी। वो अपने क्लाइंट के साथ आती थी और उन्हें टेनिस की ट्रेनिंग देकर चली जाती थी। सुनिए राधिका यादव के बारे में खिलाड़ी ने क्या कुछ बताया। तो उस दिन बारिश हो रहा था, वेडनेसडे नाइट 9:45 अराउंड कुछ टाइम हो रहा था। मैं लिखा नहीं हो पाएगा। मैं जी भाई, आपसे लगातार बात करती थी, क्या कभी लगा ऐसा कि उनके फादर इस तरह से बयान दे रहे हैं कि मैंने एकेडमी बंद करने के लिए दबाव डाला तो इसलिए मैंने गोली चलाई? क्या कभी लगा आपको इस तरह? नहीं, ये तो फैमिली मैटर है, मेरे को नहीं पता ये सब। मेरे से सिर्फ पूछती थी कि क्लास है, टाइम अवेलेबल है, ये दिन है, बस इतना। जैसे उनका एक टाइम रहता था, हमेशा फिक्स रहता था, मंडे और वेडनेसडे और थर्सडे फिक्स रहता था। 6 बजे के उनके 2 क्लाइंट होते थे, तो वो फिक्स ही रहते हैं उनके। बाकी अदर्स अगर उनको कोई और भी टाइम चाहिए होता तो वो मेरे से पूछ लेते थे कि सर ये कोर्ट फ्री है क्या इतने बजे टाइम में। होता था तो हम देते थे, नहीं होता तो मना कर देते। तो और भी कोर्ट कोऑर्डिनेशन करते थे कि? हाँ, सबसे सारे कोर्ट कोऑर्डिनेशन जो भी है कि दोनों से वो कंफर्म सारे कंफर्मेशन रहते थे, सारे के सारे। तो क्या और बात भी हुई आपकी फोन पे इस तरह की कभी? किस तरह का व्यवहार रहा उनका, किस तरह से बातचीत करती थी? नहीं, वो पहले भी नहीं करती। वो आते हैं यहाँ पे 6 बजे आई, टाइम से पहले क्लास कराया। अगर उनकी नेक्स्ट क्लास है तो रुकेंगी, नहीं क्लास है तो चले जाएंगे। उनका कोई यहाँ पे रुकने का कोई मतलब सीन भी नहीं रहता था। उनकी क्लास होती थी 8:30 के अराउंड रहता था। तो एक लड़का आता था, बस वो खेलता था, उसके बाद चले जाते थे सारे। बीच में फिर उनकी मदर्स आने स्टार्ट हो गई, कुछ अराउंड 2 वीक हो गया उनकी मदर आती थी साथ में। तो बहुत देर तक 6, फिर ऐसे फिर 6:30, और संडे शायद वो लेट तक क्लास करती थी। मदर कब से आना शुरू हुई थी? मे बी आई थिंक 2 वीक अराउंड हो गया, अगर मैं काउंट करूँ तो क्या इस 2 वीक के अंदर उनको कहीं ऐसा चेहरे पर तनाव नजर आया कि इस तरह की घटना उनके साथ? नहीं, हम उनके साथ बात ही नहीं करते थे इतनी ना हम उनसे करते थे ना वो हमसे बात करते थे। तो वो आ रही अपना क्लास करा कि अपना क्लास हो गया, अपने काम से मतलब रखो। क्या मैसेज आया था, एक बार दिखाएं? हाँ, आप देख सकते। राधिका के साथ जो घटना, उनके पिता ने उनको गोली मारी, और क्या राधिका यहाँ आती थी तो किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से वो बच्चों को खिलाती थी? देखो, हम तो सुबह मैम कभी कभी आती थी, ठीक है, उनका कोई डे हमें पता नहीं है। यहाँ पे हम काम करते हैं तो मैडम अपनी आती थी, थार से आती थी अपना, वो कुछ क्लाइंट आते थे 1-2, उनको खिला के फिर चली जाती थी। जिस तरह से उनकी हत्या हुई तो उससे पहले वो जब आई थी तो रोजाना किस तरह का उनका व्यवहार रहता था, किस तरह से? नॉर्मल था जी, नॉर्मल था। इससे पहले जब बारिश से कुछ दिनों पहले एक बार आई थी अपने वही मेंबर को खिलाने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं था, बिल्कुल ही नॉर्मल था। मतलब किसी तरह का उनका कोई तनाव? वो ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं करती थी, अपना वो खेलती थी, अपना चली जाती थी। यहाँ पे जैसे कोर्ट में कोई मेंबर आ गया दूसरा, उनसे भी किसी से उतना बोलचाल नहीं था उनका। और वो ज्यादा दिन नहीं हुए थे, कुछ ही दिनों से यहाँ पे खेलने आई थी। कह रहे थे पहले कहीं दूसरे कोर्ट में खेलती थी, तो वहाँ पे कोर्ट नहीं मिला तो यहाँ पे आगे खेलती। तो कितने घंटे यहाँ रहती थी? यहाँ पे अराउंड 1 आवर to 1.5 आवर्स ऐसे कुछ रहती थी। तो आपसे भी बात होती होंगी जब इस घटना से पहले, क्या आपको लग रहा था कहीं वो तनाव में है? नहीं, वो वही पहली बात जो मैंने बताया, वो किसी से बातचीत ज्यादा करती नहीं थी। वो अपने मेंबर से, मतलब अपने क्लाइंटों से मतलब रखती थी, और ज्यादा किसी से बोलचाल नहीं था उनका। और हम आते थे लेट, हमारा दूसरा टाइम है, हम लोग 7 बजे 6:30 7 बजे तक हम लोग आते थे। कब आई थी? लास्ट डे मेरे को उतना याद नहीं है, क्योंकि मैं भी पिछली बार
डे मेरे को याद नहीं, लेकिन बारिश से पहले पहले आई थी वो। अकेडमी के ग्राउंड्समैन संदीप ने बुधवार की सुबह और शाम को ही व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है। इस चैट में राधिका यादव ग्राउंड्समैन से टेनिस कोर्ट में खेलने संबंधी बातचीत कर रही है। उसने अंतिम मैसेज लिखा था कि मैं कल आऊंगी। इसी दौरान संदीप ने राधिका यादव को चैट में लिखा था, एंजॉय दिस वेदर। यह चैट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। राधिका यादव के फिल्मों में काम करने और अंतरजातीय विवाह करने की बात भी सामने आई और अंदर खाने यह बात सामने आ रही है कि हो सकता है इन दो वजह से पिता और बेटी के बीच में विवाद चल रहा था और यह इतना बढ़ गया कि अब ये आक्रोशित पिता ने अपने ही हाथों से बेटी की जान ले ली। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।